नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज मैं बीए सेकेंड ईयर फिलॉसफी के फर्स्ट पेपर तर्कशास्त्र लॉजिक को प्रारंभ करने वाली हूं। तो सबसे पहले तो प्रश्न उठता है कि तर्कशास्त्र क्या है। तर्कशास्त्र जैसा कि नाम से ही सूचित होता है, तर्क का शास्त्र है। ये तर्क का व्यवस्थित अध्ययन है। और तर्क क्या है? तो तर्क शब्द का प्रयोग प्राय युक्ति के अर्थ में जो है वो किया जाता है। जब हम किसी व्यक्ति के लिए कहते हैं कि वह तार्किक है, तो इसका अर्थ है कि वह युक्ति का प्रयोग करता है। तर्क करना, रीजनिंग एक प्रचलित क्रिया है और हम सभी लोग अधिक या कम, अच्छे या बुरे रूप में तर्क करते हैं। तर्कशास्त्र सत्य तर्क को असत्य तर्क से पृथक करने में प्रयुक्त होने वाले सिद्धांतों और विधियों का अध्ययन है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जिसने तर्कशास्त्र का अध्ययन किया हो वही सत्य तर्क कर सकता है। लेकिन हाँ, यदि दो व्यक्तियों की बुद्धि की स्वाभाविक जो कुशाग्रता है वो एक समान है, तो वो व्यक्ति जो तर्कशास्त्र का अध्ययन कर चुका है वो सत्य तर्क करने में ज्यादा समर्थ होगा उस व्यक्ति की तुलना में जिसने तर्क में उपयुक्त होने वाले सामान्य सिद्धांतों के बारे में कभी विचार ना किया हो या तर्कशास्त्र का अध्ययन ना किया हो। तर्कशास्त्र के संबंध में बहुत सी परिभाषाएं जो है वो प्रचलित हैं। जैसे कुछ दार्शनिकों का मानना है कि तर्कशास्त्र विचार के नियमों का विज्ञान है, कुछ का मानना है कि तर्कशास्त्र तर्क का विज्ञान है और आदि आदि। पर मेरे विचार से तर्कशास्त्र की जो सबसे सटीक और पूर्ण परिभाषा हो सकती है वो है कि तर्कशास्त्र तर्क करने का विज्ञान और कला दोनों है। अब हम बात करेंगे तर्कशास्त्र के एक प्रमुख विषय तर्क वाक्य पर। तर्क वाक्य क्या है? प्रपोजिशन क्या है? तो वाक्य का अर्थ या कथन का अर्थ तर्क वाक्य है। तर्क वाक्य सत्य या असत्य होते हैं, ट्रू या फॉल्स होते हैं, और केवल तर्क वाक्यों का ही विधि या निषेध किया जा सकता है। तर्क वाक्य में तीन भाग होते हैं: उद्देश्य, विधेय और संयोजन, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और कंजंक्शन। तर्क वाक्य को अगर सरलता से समझाऊं तो वाक्य और तर्क वाक्य में अंतर के आधार पर हम तर्क वाक्य को आसानी से समझ सकते हैं। वाक्य क्या होता है? वाक्य सदैव उस भाषा का भाग होता है जिसमें इसकी रचना होती है। एक सेंटेंस हमेशा उस भाषा का भाग होगा जिसमें इसकी रचना होती है, जबकि जो तर्क वाक्य है, प्रपोजिशन है, वो उस भाषा के भाग नहीं होते जिसमें इनका प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए तीन वाक्य हैं। पहला पानी बरस रहा है, दूसरा जलम वर्षति और तीसरा इट्स रेनिंग। ये तीनों वाक्य निश्चित रूप से भिन्न हैं क्योंकि जो पहला वाक्य है वो हिंदी में है, दूसरा संस्कृत में है और तीसरा वाक्य इंग्लिश में है। फिर भी इनका अर्थ एक ही है और ये अर्थ आप तक पहुंच गया है। तो ये जो एक ही अर्थ है और ये जो सामान्य अर्थ है, कॉमन अर्थ है, वही तर्क वाक्य है जिसको ये तीनों वाक्य या सेंटेंस अलग अलग अभिव्यक्त करते हैं। दूसरे शब्दों में विभिन्न प्रकार से संरचित या निर्मित और विभिन्न शब्दों वाले दो वाक्यों का अर्थ एक ही हो सकता है और इसलिए वे एक ही तर्क वाक्य को प्रकट कर सकते हैं। या यूं कहूं कि विभिन्न प्रकार से संरचित और विभिन्न शब्दों वाले दो वाक्यों का अर्थ एक ही हो सकता है और वो जो कॉमन अर्थ है, वो जो सामान्य अर्थ है, वही तर्क वाक्य है। अब हम बात करेंगे तर्कशास्त्र के एक अन्य महत्वपूर्ण विषय पर, वो है युक्ति। युक्ति क्या है? युक्ति, जैसा कि मैंने कहा, तर्कशास्त्र का एक प्रधान विषय है। युक्ति ऐसे तर्क वाक्यों का समुदाय है जिसमें एक तर्क वाक्य के
अन्य तर्क वाक्यों से सिद्ध होने का दावा किया जाता है। और ये जो अन्य तर्क वाक्य हैं वो निष्कर्ष तर्क वाक्य की सत्यता के लिए साक्ष्य प्रदान करने वाले समझे जाते हैं। साक्ष्य मतलब प्रूफ देने वाले समझे जाते हैं। प्रत्येक युक्ति में एक या एक से अधिक आधार वाक्य और एक निष्कर्ष का कथन किया जाता है। तो अब प्रश्न उठता है कि युक्ति के आधार वाक्य और निष्कर्ष से क्या तात्पर्य है। तो युक्ति का निष्कर्ष तो वह तर्क वाक्य है, जैसा कि मैंने कहा कि जो युक्ति है वो तर्क वाक्यों से मिलकर बनती है। तो जो युक्ति का निष्कर्ष तो वह तर्क वाक्य होगा जिसे अन्य तर्क वाक्यों के आधार पर स्वीकृत किया जाता है। और ये जो अन्य तर्क वाक्य हैं जो निष्कर्ष की स्वीकृति के कारण या फिर साक्ष्य प्रदान करते हैं, प्रूफ प्रदान करते हैं, वो आधार वाक्य होते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आधार वाक्य और निष्कर्ष ये सापेक्ष पद हैं। एक ही तर्क वाक्य किसी युक्ति में आधार वाक्य और किसी अन्य युक्ति में निष्कर्ष हो सकता है। कोई तर्क वाक्य स्वतः यानी अपने आप में ना तो आधार वाक्य होता है और ना ही वह निष्कर्ष होता है। वो आधार वाक्य तभी होता है जब किसी युक्ति में आधार स्वरूप आता है यानी आधार के रूप में आता है, और वो निष्कर्ष केवल तभी होता है जब किसी युक्ति में इस प्रकार प्रयुक्त होता है कि युक्ति के आधार वाक्यों से उसके सिद्ध होने का दावा किया जाता है। यानी कि कोई एक तर्क वाक्य जो है वो किसी युक्ति में आधार वाक्य हो सकता है और किसी अन्य युक्ति में निष्कर्ष। ये निर्भर करेगा कि वो उस युक्ति में आधार के रूप में आ रहा है या फिर युक्ति के आधार वाक्यों से उसके सिद्ध होने का दावा किया जा रहा है और वो निष्कर्ष के रूप में वहां पर उपस्थित है। तो ये सदैव ध्यान रखें कि आधार वाक्य और निष्कर्ष सापेक्ष पद है, इनका कोई स्थायी रूप नहीं है। तो आज हमने इस प्रकार बात करी कि तर्कशास्त्र क्या है। तर्क का व्यवस्थित अध्ययन तर्कशास्त्र है। तर्कशास्त्र के प्रधान विषयों युक्ति और तर्क वाक्य पे हमने विचार किया कि तर्क वाक्य क्या है। किसी भी वाक्य या कथन का जो अर्थ है वो तर्क वाक्य है, और ऐसे ही तर्क वाक्यों के समुदाय से या इनके मिलाने से युक्ति बनती है। युक्ति के आधार वाक्य और निष्कर्ष क्या है कि युक्ति में एक तर्क वाक्य जो अन्य तर्क वाक्यों से सिद्ध होने का, जिसके अन्य तर्क वाक्यों से सिद्ध होने का दावा किया जाता है वो तो निष्कर्ष है, और वो अन्य तर्क वाक्य जो निष्कर्ष तर्क वाक्य की सत्यता के लिए प्रूफ देने वाले या साक्ष्य प्रदान करने वाले समझे जाते हैं, वे आधार वाक्य हैं। आज के लिए इस विषय पर इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।